भारत में पार्टी की राजनीति से पहले चेहरों की राजनीति होती है। लोग यहाँ पार्टी से पहले चेहरा देखते हैं। जैसे कि साल 2014 में मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री का चेहरा बताए यूपी और उत्तराखंड जीत लिया। ठीक उसी तरह इस बार भी खेल हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। उत्तराखंड की राजनीति बाकी के प्रदेश की राजनीति से थोड़ी सी अलग है। यहाँ आमतौर पर थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बीते कुछ महीनों में उत्तराखंड ने बहुत से मुख्यमंत्री देख लिए, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा कि बीजेपी उत्तराखंड में चीजें सामान्य नहीं है। अब 2 दिन बाद चुनाव हैं और इस बार बीजेपी के रास्ते का कांटा कांग्रेस नहीं बल्कि हरीश रावत बन गए हैं। इस बार उत्तराखंड में चुनाव की पूरी जिम्मेदारी हरीश रावत पर ही है। उनके अलावा मैदान में खड़े उम्मीदवार और कुछ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन जैसा कांग्रेस पार्टी का स्टाइल रहा है, उसको देखते हुए चुनावी मौसम में हाईकमान का सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाना आम रहता है। ज्यादातर रैली भी राहुल गांधी द्वारा ही की जाती थी, लेकिन इस बार इस तरीके से थोड़ा सा परहेज ही किया जा रहा है। हरीश रावत पर हाईकमान ने भरोसा इस बार जताया है। लोकल लीडर है, लंबा अनुभव रहा है और जमीनी स्तर पर लोगों में काफी ज्यादा लोकप्रियता भी देखने को मिली है। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान जरूर थोड़ा पीछे है, लेकिन हरीश रावत पूरी मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि कांग्रेस को आखिर हरीश रावत पर इतना भरोसा क्यों और कैसे आया। कांग्रेस का इतना भरोसा तब देखने को मिला जब कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष हरीश रावत को बना दिया। उस पद पर उनका आना ये साफ कर गया था कि उत्तराखंड कांग्रेस में आगे की रणनीति हरीश रावत ही तय करने वाले और कई अहम फैसले में उनकी अहम भूमिका भी रहने वाली है। अब उस समय से जिन बातों की अटकलें लगाई जा रही थी, आज सभी सच्चाई साबित होती नजर आ रही है। जब हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उसके कुछ ही समय के बाद उन्हीं के खासम खास रहे और माने जाने वाले गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष भी बना दिया गया था। इसके बाद जब उम्मीदवार चुनने की बारी आई, तब फिर से हरीश रावत ने ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई कि कई उन्हीं के पसंदीदा उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया। इन सब के ऊपर कांग्रेस ने जो एक फैमिली एक टिकट का फॉर्मूला तैयार किया था हरीश रावत के लिए, उसमें भी बदलाव कर दिए गए, जिसका नतीजा निकला कि हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जब उस हरिद्वार ग्रामीण सीट से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया, जहां पर 2017 में उनके पिता को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर हरीश रावत के लिए उनकी सीट का बदलना झटका था, तो वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी को टिकट मिलना उतनी बड़ी खुशी की बात साबित हो रही थी। वहीं चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष को ही अमूमन तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाता है। पार्टी कांग्रेस से ज्यादा हरीश रावत के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कांग्रेस के लिए एक कारगर रणनीति साबित हो भी सकती है। मतलब कि एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता और खुद पीएम मोदी की फौज चट्टान की तरह खड़ी है, वहीं दूसरी ओर अपने दम अकेले दिखा रहे हैं हरीश रावत। वहीं अब बीजेपी का चुनाव प्रचार भी ऐसा रहा है कि उनके ज्यादातर हमले हरीश रावत पर डायरेक्ट ही किए गए। या तो उनकी पिछली सरकार की किसी योजना पर निशाना साधा गया है, या फिर हरीश रावत को खुद ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया है, जिससे सीधा बात साफ हो जाता है कि बीजेपी के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि हरीश रावत कंपटीशन है। क्योंकि अब देखने वाली बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव बीजेपी ने उत्तराखंड में जरूर देखे। काफी मुख्यमंत्री बदले गए और अंत में चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले हरक सिंह रावत ने भी वापस कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बड़ी सारी जो चेंजेस थी वो कांग्रेस में भी आई, जो कि एक बात साफ प्रूव करती है कि इस वक्त शायद कांग्रेस कहीं पावरफुल लीड में है उत्तराखंड में। और ऐसे में जब पूरे चुनाव का जो प्रभार है वो हरीश रावत पर डाल दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो हरीश रावत ही होंगे। ऐसे ही तमाम बड़े विश्लेषण के लिए आपको अनकट को देखना होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कॉमेंट करके हमें ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।